हेलो स्टूडेंट, देखिए भाई हमारा जो चैप्टर चल रहा पॉलिटिकल साइंस में वो था संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति और आपको उसके बाद में प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताया था। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री की स्थिति एवं कार्यों के बारे में बताया था और इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व पर बात करते हैं कि देश का जो आखिरकार जो वास्तविक जो राजा है, देश का जो वास्तविक मुखिया है, उस प्रधानमंत्री की क्या उसकी क्या भूमिका होती है और उसका क्या उत्तरदायित्व होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का लोकसभा दोनों का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और लोकसभा दोनों का मुखिया होता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार माध्यम होता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम होता है कौन? प्रधानमंत्री। इसके बाद में जो बातें आती हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी व प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि मंत्रिपरिषद में लिए गए सभी निर्णयों से अवगत कराए। जो मंत्रिपरिषद में जो जितने भी जो निर्णय लिए जाते हैं उन सभी निर्णयों से वह राष्ट्रपति को अवगत कराए। ये काम प्रधानमंत्री का होता है। उसके बाद में आगे जो बात बढ़ती है कि संघ सरकार के प्रशासन व विधायी व अन्य प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। अब बात आती है यहीं पर हम जो बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री का जो भूमिका है और उसका जो उत्तरदायित्व है उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले विभागों का आवंटन। विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों को विभागों का आवंटन स्वयं करता है। प्रधानमंत्री अपने साथियों का मंत्रियों के विभागों का आवंटन स्वयं करता है। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों के विभागों का आवंटन स्वयं करता है। साथ ही विभिन्न कार्यालयों और विभागों में काम का बंटवारा करता है। साथ ही विभिन्न कार्यालयों व विभागों में काम का बंटवारा भी प्रधानमंत्री करता है। काम का बंटवारा भी प्रधानमंत्री करता है।
प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच काम का समन्वय भी करता है। तो बात आती है विभागों का आवंटन। देखिए भाई, जैसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो वहां राष्ट्रपति की शक्तियों को करते हुए वो भाई मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये बात सही है। लेकिन वो जो मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की सभा पर करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद की जो सूची है वो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उन्हें उसी सूची के आधार पर जो प्रधानमंत्री बनाता है उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री की शपथ दिलाता है। उसके बाद हम ये कहें कि जो मंत्रियों को विभाग दिए जाते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो हम ये कह सकते हैं वित्त मंत्रालय हो, चाहे रेल विभाग हो, चाहे हम ये कहें खनिज विभाग हो, जो भी विभाग है उन सभी विभागों का बंटवारा स्वयं प्रधानमंत्री करता है और यही उन विभागों का बंटवारा करके अपने साथी मंत्रियों को उन विभागों का दायित्व सौंपता है। उसके बाद हम ये कहें कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच काम का जो समन्वय करता है वो भी हम ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री ही करता है। उसके बाद आता है मंत्रालयों का प्रभारी। मंत्रालयों का प्रभारी, मंत्रालयों का प्रभारी। देखिए भाई, प्रधानमंत्री कुछ विभाग दिया, प्रधानमंत्री कुछ विभाग, प्रधानमंत्री कुछ विभाग या पोर्टफोलियो अपने पास रखता है। पोर्टफोलियो अपने पास रखता है। पोर्टफोलियो अपने पास रखता है जिनका आवंटन अन्य मंत्रियों को नहीं किया गया हो, जिनका आवंटन अन्य मंत्रियों को नहीं किया गया हो, जिनका आवंटन अन्य मंत्रियों को नहीं किया हो, वह साधारणतः अपने पास रखे विभागों व मंत्रालयों का प्रभारी होता है। वह अपने सभी विभागों का या अपने मंत्रालयों का स्वयं प्रभारी होता है। उसके बाद में अगली जो भूमिका आती है प्रधानमंत्री की वो है मंत्रिमंडल का नेता। देखिए भाई, मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री कैबिनेट की विभिन्न बैठकों का आह्वान करता है। मंत्रिमंडल का नेता होता है प्रधानमंत्री। जितनी भी जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उन सभी बैठकों का जो आह्वान करता है वो प्रधानमंत्री करता है और वो सभी बैठकें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही की जाती है। जितनी भी मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूरी होती है। वह इन बैठकों में क्या कार्य एवं विचार विमर्श होंगे उनका भी निर्धारण करता है। वह इन बैठकों में कौन से कार्य किए जाएंगे और कौन से कार्य नहीं किए जाएंगे, इन सभी कार्यों पर वह विचार विमर्श करता है। तो अगला जो हम कह सकते हैं उसका अगला जो उत्तरदायित्व है वह मंत्रिमंडल का नेता। मंत्रिमंडल का नेता, मंत्रिमंडल का नेता, मंत्रिमंडल का नेता होता है और मंत्रिमंडल की जितनी जो बैठक होती है उनका आह्वान करता है, उनकी अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की बैठक में क्या विचार विमर्श, क्या निर्णय लिए जाए, ये सब डिसाइड कौन करता है? ये प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। उसके बाद आता है संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी। देखिए भाई, संसद और कैबिनेट, कैबिनेट क्या है? जो कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और संसद में अपने यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति
में कड़ी प्रधानमंत्री कैसे होता है। देखिए भाई, प्रधानमंत्री संसद और कैबिनेट के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के बीच और संसद के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह संसद में सरकार की तरफ से मुख्य प्रवक्ता होता है। जो संसद होती है, उस संसद में जो सरकार होती है, सत्ता पक्ष होता है, उस सत्ता पक्ष की ओर से मुख्य जो प्रवक्ता होता है वो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री होता है। वह लोकसभा का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री का इस रूप में यह उत्तरदायित्व है कि वह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की घोषणा करे। वो लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता होने के कारण उसका एक दायित्व है कि वह जितने भी जो निर्णय ले वो निर्णय नीतिगत हो, वो सभी निर्णय नीतिगत होने चाहिए। उसके सभी जो फैसले हो वो सभी नीतिगत फैसले होने चाहिए। वह प्रधानमंत्री संसद में सामान्य व्यक्ति बहस में हस्तक्षेप कर सरकार की नीति को स्पष्ट करने के लिए अपना पक्ष करता है। उसके बाद अगली बात जो आती है, संसद और कैबिनेट की मध्य कड़ी और कैबिनेट की मध्य कड़ी, संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी। देखिए भाई, ये मैंने अभी आपको समझाया था। अगला जो बिंदु है सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में। देखिए भाई, प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों तथा उच्च स्तरीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों और मुद्दों पर दूरदर्शन और रेडियो पर संबोधित करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कोई सरकारी प्रतिनिधि होता है। अब बात आती है सरकार प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार, और इनमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार। यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं और क्या उसका अधिकार क्षेत्र होता है। भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शासनाध्यक्षों, विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है, वह सरकार का मुखिया होता है। वह सरकार का मुखिया, वह सरकार का मुखिया होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष व राष्ट्राध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली, भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है।
वह सरकार का मुखिया होता है, और जबकि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष उसे कह सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल व अन्य नीति निर्णायक संस्थाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसकी देखरेख में लिए जाते हैं। वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वह नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वास्तविक अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। यह राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों के आवंटन, परिवर्तन या उनके त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने की सलाह देता है। वह राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों के विभागों के आवंटन, उनको मंत्रिमंडल का विस्तार में उनको शामिल करने, उनके त्यागपत्र देने आदि सारी चीजों के लिए वो राष्ट्रपति को एक सलाह देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरी बात आती है, अभी जैसे हमें पता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर करे, और ये निश्चित करता है कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक उत्तरदायित्व, ये हमारा सबका एक सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हम देश की सेवा करें, देश को ऐसे नीतिगत फैसले लें जो हम एक सबके हित में वो फैसले होने चाहिए। वह केंद्रीय प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करता है। किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर पुनः मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। प्रधानमंत्री संसद के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक उसी के निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वह अपने अधीन मंत्रियों के विभागों के कार्यों को भी देखरेख करता है तथा मंत्रियों में परस्पर होने वाले मतभेदों को दूर कर संपूर्ण प्रशासन में सामंजस्य बैठाने की कोशिश प्रधानमंत्री करता है। अगली शक्ति है संसद में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। जो संसद होती है उसमें सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। शासकीय नीतियों से संबंधित अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के ही अधिकार क्षेत्र में की जाती है। वैसा भी महत्वपूर्ण नीतियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जितनी भी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं जो राष्ट्रपति अपने संबंधित करता है, उन सभी नियुक्तियों में राष्ट्रपति को जो सलाह देने का कार्य करता है वो प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद में वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य एक संपर्क, एक मीडिएटर का काम करता है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। कौन बनता है मीडिएटर? प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि संसद का सत्र कब बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए, कब भंग किया जाए। वह यह भी सुनिश्चित करता है कैबिनेट के निर्णयानुसार कौन से विधेयक संसद में पेश किए जाएं और विपक्ष के विरोध में किस प्रकार सामना किया जाए। प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व भी स्वयं करता है। तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां होती है कि ये शक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पास में होती है कि वो एक तरह से विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। इसके बाद में हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद में हम कल अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे।